30 का पहला एक सर्वस्पर्शी और मेरा ये मानना है कि सर्व समाज के लिए और ज्ञान की बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते थे, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, भारतीय जनता पार्टी केवल बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम भी करती है। और कल का जो बजट है, इस ज्ञान के नाते, इन चारों वर्गों के नाते भी और भी जो वर्ग हैं उन सबके इर्द गिर्द उनको लेके मजबूती करने के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए जो है कल बजट आया है और बड़ा सराहनीय और मेरा मानना है कि बड़ा एक जनस्पर्शी जो बजट आया है। विकसित भारत का संकल्प है सरकार का, क्या लगता है सर ये बजट किस दिशा में आगे बढ़ाएगा? देखिए, विकसित भारत की यात्रा आप खुद मान सकते हैं 10 साल से पहले और आज का जो 10 साल का भारत, 10 साल बाद एक नए भारत का निर्माण हो रहा है, सभी इसमें भागीदार हैं। उस यात्रा को और ज़्यादा गति देने के लिए और ये जो विकासशील भारत से विकसित भारत का एक सफ़र है, उसको और अच्छा बनाने के लिए, जल्दी उस तक अपने गोल तक अचीव करने के लिए जो माननीय मोदी जी ने कल बजट दिया, उसकी साफ झलक उसके अंदर दिखाई देती है। और निश्चित रूप से भारत आदरणीय मोदी जी के जो मार्गदर्शन में ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। एक विपक्ष सवाल उठा रहा था, कह रहे थे हरियाणा को कुछ नहीं दिया, हरियाणा के तमाम नेता कह रहे इलेक्शन स्टेट था, बहुत सारी उम्मीदें थी। कांग्रेस बजट के अंदर घोषणाएं करती थी और जो आज दीपेंद्र हुड्डा जी की स्टेटमेंट मैंने भी पढ़ी है, जितनी बातों का उन्होंने जिक्र किया, अगर उन बातों को कभी घोषणा पत्र से बाहर वो लाए होते तो शायद आज ये बातें करने का मौका उनके पास ना होता। और लोग भी उस बात को नहीं भूले हैं कि कभी एक हाईवे पूरे हरियाणा में बना था उनके समय में, जो रोहतक को जोड़ता था। आज हर ज़िले से 2 हाईवे, 3 हाईवे, 4 हाईवे ये बिना बजट के, बिना घोषणा के निकल रहे हैं क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज वंदे भारत के नए रूट्स हैं पूरे देश के अंदर, उसमें हरियाणा भी सबसे पहले इलेक्ट्रीफाइंग जो उनके ट्रैक्स हुए हैं ट्रेन्स के, और एम्स जो वो कभी बातें करते थे उसके लिए काम शुरू हो गया। यानी हर ज़िले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। केंद्र सरकार का उसके अंदर महती भूमिका है, महती जो हमारा बजट जो है उसमें आ रहा है। ये बिना घोषणा के, बिना बजट के प्रावधान के बने हैं क्या? मानिए दीपेंद्र हुड्डा जी ने केवल, और हुड्डा परिवार ने, और मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी ने केवल लोगों का ध्यान बंटाने का एक सबक सीखा हुआ है। और इससे ज़्यादा उन्होंने कभी, घोषणा पार्टी कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी जो है कर्म करने वाली पार्टी है और हम अपना काम कर रहे हैं। सर, एक हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक सिफारिश की थी, जो जिन पुलिस अधिकारियों ने शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी दी थी, अपनी ड्यूटी निभाई थी और कानून व्यवस्था बनाए रखी थी, तो उन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए। हालांकि इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। पंजाब के स्पीकर का बयान आया है कि जिन अधिकारियों ने किसानों को रोका और सरकार उनको सम्मानित करने की बात कर रही है। ये होम विभाग का एक इंटरनल मैटर है और कई बार खाली इसे घटना से जुड़ा हुआ मामला नहीं होता, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख के। अब मान लीजिए उसने अगर इस जगह अच्छा परफॉर्म किया और उसकी पूरा ट्रैक ख़राब होता तो कभी भी सिफारिश नहीं जाती थी। पूरा लाइफ का एक ट्रैक देख के, और मुझे, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, हाँ मैंने ये पढ़ा भी है, मामला अखबारों के माध्यम से मेरे संज्ञान में भी आया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि खाली एक शंभू बॉर्डर वाली घटना इसके पीछे नहीं रही होगी, और भी उनके जो करियर का कोई महत्वपूर्ण काम है इसके अंदर महती रूप से उसका जरूर योगदान रहा होगा। इसके अलावा सर, कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए कार्यक्रम चला रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, इस तरीके से देखते हैं हरियाणा बचाओ का एक अभियान शुरू किया गया है। अगर वो लोग हरियाणा बचाओ की आज बात करते हैं, हिसाब चुकाओ या हिसाब दो की बात करते हैं, अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो आज उनको गली गली में जाके ये सवाल नहीं पूछने पड़ते। आज प्रदेश की जनता जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस तरीके से इस प्रदेश को आगे बढ़ाया, और आज नायब सैनी जी के नायाब नेतृत्व के अंदर हरियाणा सरकार जो चल रही है, एक बड़ी जनस्पर्शी, जनसंवेदी सरकार है। और हिसाब तो उनको देना चाहिए 10 साल का, वो किसी भी विकास के मामले में, वो नौकरियों के मामले में, वो फेयर तरीके से सरकार चलाने के मामले में, सुशासन के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, वो किसी भी फील्ड में वो ओपन मंच के ऊपर बहस रख रहे हैं। हिसाब अपने आप लग जाएगा, उनको गली गली में हिसाब मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो समय तय कर लें
हर बात के ऊपर, हर विषय के ऊपर, दलितों के ऊपर जुल्म करने के ऊपर इस सरकार ने पराकाष्ठा की। और भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, और मैं तो कहूँगा कृपावाद, एक नया शब्द भी इस कांग्रेस की सरकार ने जन्म दिया। यानी हर चीज़ को एक चश्मे से इन्होंने देखा है। जो हमारा है, जो कांग्रेस की स्तुति करता है, केवल वही लाभ का पात्र है, बाकी जो लाभ आम नागरिक है उसको हमेशा इन्होंने लाभ से दूर रखा। मैं तो कहता हूँ कि आप किसी ओपन फॉर्म के ऊपर बहस कर लीजिए, आपको ये गली गली घूमना नहीं पड़ेगा हिसाब मांगने के लिए। जनता आपसे हिसाब मांग लेगी, जहाँ जाओगे जनता आपसे लिस्ट लेके खड़ी होगी। एक कल अहम फैसला हुआ सर 650 बसें इसके बारे में जानना चाहिए कितनी लागत से लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से कल एक 650 बसें, 500 हमारी जो नॉन एसी स्टैंडर्ड बसेस हैं और 150 HVAC बसेस, हीट वेंटिलेटेड एयर कंडीशन जो बसेस हैं, उनका एक इस एयर कंडीशन 150 बसेस का हमने कल जो है हाई पावर परचेज कमेटी के अंदर जो फाइनल किया है। तो ये 650 बसों का एक फ्लीट जो है, हमारे नया फ्लीट जो है, इस फ्लीट में और जुड़ने जा रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह एक हैप्पी योजना सरकार ने चलाई है और हमें लग रहा है कि ट्रैवलर्स के अंदर वृद्धि होगी तो सबको दिक्कत ना हो, तो हम अपने फ्लीट को लगातार बड़ा करने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कल इस बात की मंजूरी दी है। कल 650 बसें जो हैं हमारे बेड़े में शामिल होने की मंजूरी, और बड़ी जल्दी ही ये जो है आपको सड़कों के ऊपर दौड़ती दिखेंगी।